नमस्कार। मैं हूं माधव घंगुर्डे। आप देख रहे हैं माधव का मंथन। 13 दिसंबर को संसद में हंगामा मचाने की घटना हुई। उसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग ये इकट्ठा कैसे हुए, कौन से प्लेटफॉर्म पर हुए, उनको इकट्ठा लाने वाला कौन था, यह प्रश्न सामने आया। बाद में पता चला ये भगत सिंह फैन क्लब इस ग्रुप के हैं और इसी के माध्यम से एक साथ आए हैं। इन्होंने जो काम किया उसका जो नियंत्रण करने वाला था ललित झा, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन निकाल लिए और बाद में उनको नष्ट किया। ये ललित झा के बारे में जानकारी आई है कि ये अहिंसा का मजाक उड़ाने वाली व्यक्ति था। थोड़ा गौर से देखें तो ध्यान में आता है ये सारे लोग ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इसके बाद ये भी कहीं कहीं चर्चा प्रसार माध्यमों में या सोशल मीडिया में विशेषतः ये सुनने को मिली, पढ़ने को मिला कि शहीद भगत सिंह ने जो मार्ग अपनाया ये सारे उसी मार्ग पर चल रहे हैं। शहीद भगत सिंह भी ऊपर से गैलरी से कूदकर घोषणाएं की, इन्होंने भी यही किया। अब क्या वास्तव में शहीद भगत सिंह का अनुकरण इन्होंने किया है? ये विषय इसलिए आया है कि कई विशेषतः समाज माध्यमों में, सोशल मीडिया में ये विषय चर्चा का हो रहा है। शहीद भगत सिंह ने जो किया वो परकीय जो शासक थे जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, उनके विरोध में किया। इन लोगों ने जो कृत्य किया है 13 दिसंबर को, ये अपने ही देश के, अपने ही संविधान के माध्यम से, संविधान के आधार पर, संविधान की मान्यता जिसको है, ऐसे निर्वाचन प्रक्रिया से चुनकर आए हुए लोक प्रतिनिधि और उन प्रतिनिधियों में से बना ये सरकार है। भगत सिंह ने जो किया वो विदेशी आक्रांताओं के विरोध में किया। इन्होंने अपने ही देश में लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए सरकार के विरुद्ध और लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए संसद पर एक प्रकार से कहा जाए तो आक्रमण किया। दूसरी ओर शहीद भगत सिंह और चे गवेरा जो क्यूबा का शासक रहा है फिडेल कैस्ट्रो के साथ, इनकी तुलना की जा रही है। ये दोनों समान हैं, ये दोनों एक ही ध्येय रखने वाले क्रांतिकारक है, रेवोल्यूशनरी है। ऐसे इन दोनों का साम्य ये ढूंढने का प्रयास किया। थोड़ा चे गवेरा के विषय में जानते हैं, जानकारी लेते हैं। चे गवेरा ये मूलतः क्यूबन नहीं, ये अर्जेंटीना का है। वहां से ये फिडेल कैस्ट्रो के साथ आकर क्यूबा में मिला, तो ये स्वयं क्यूबा का नहीं था, क्यूबा के बाहर से आया हुआ था। फिडेल कैस्ट्रो और चे गवेरा ने मिलकर वहां पर बातिस्ता, ये जो वहां का तानाशाह था, फुल्जेओ सियाओ बातिस्ता ऐसा उसका नाम है, ये तानाशाह था। इस तानाशाह का शासन पलटकर इन्होंने स्वयं तानाशाही वहां शुरू कर दी। ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने इस तानाशाह का शासन पलट दिया और वहां पर गणतंत्र लाया। इनका तो गणतंत्र में विश्वास ही नहीं था। ये तो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे जिनका मूल तत्व ही है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट, तो डिक्टेटरशिप की ही बात करते हैं। ये फिडेल कैस्ट्रो ने वहाँ पर 1959 से लेकर 2008 तक क्यूबा के शासक के रूप में वहाँ शासन किया। इन 49 वर्षों में वहाँ पर कोई निर्वाचन नहीं हुआ, वहाँ पर कोई गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये भगत सिंह को एक अलोकतांत्रिक तानाशाह फिडेल कैस्ट्रो और चे गवेरा के साथ जोड़ना, ये तो बिल्कुल ही गलत काम है। चे गवेरा ने अपने देश के स्वाधीनता के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ जो एक शासन चल रहा था उसका शासन पलट दिया
और स्वयं फिडेल कैस्ट्रो के साथ वहाँ के तानाशाही सरकार में शामिल हुआ, जिसने कभी भी गणतांत्रिक प्रक्रिया नहीं की। चे ये बहुत ही निर्घृण पद्धति से शासन करता था। उसने क्यूबा में कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए, लोगों पर अत्याचार किए। किसी पर भी अगर उसको संदेह होता था तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। ये रशिया का जो कम्युनिस्ट तानाशाही थी, उसी प्रकार से इनका शासन चलता था। रशिया ने जैसे साइबेरिया में कंसंट्रेशन कैंप लगाए, एक बार किसी को साइबेरिया भेजा तो उसका कोई अता पता नहीं चलता था। उसी प्रकार से चे गवेरा और फिडेल कैस्ट्रो ने भी वहाँ पर क्यूबा में कंसंट्रेशन कैंप्स ये लगाए। चे गवेरा ये पूर्णतः वर्ण विद्वेषी था। इसको गोरे यूरोपियन ये अधिक सक्षम और ऊपर के लगते थे, काले अफ्रीकी लोगों से वो घृणा करता था। यूरोपीय गोरे या अफ्रीकन कालों से बेहतर है। मेक्सिकन लोगों के बारे में भी वो अनपढ़ गंवार इंडियन मतलब रेड इंडियन है, इस प्रकार का इसका रुख था। ये था चे गवेरा जो कम्युनिस्ट था। और दुनिया भर के विशेषतः जो नक्सलवादी माओविस्ट जो लोग हैं, ये चे गवेरा ने जो ग्यूरेला वॉरफेयर पर किताब लिखी है, ये इन सारे विशेषतः असम के उल्फा या अपने देश के अन्य अन्य नक्सलवादी आतंकवादियों के कैंप्स जब सुरक्षा बलों ने घेर लिए, इस कैंप्स के अंदर घुसे, इन कैंप्स को उद्ध्वस्त किया, तो वहाँ पर चे गवेरा के ग्यूरेला वॉरफेयर के किताब ये इन कैंप्स में मिले हैं। ग्यूरेला वॉरफेयर कैसा करना, इसका वो मैन्युअल ये चे गवेरा ने लिखा। अब ये चे गवेरा का शहीद भगत सिंह से कैसी तुलना हो सकती है? शहीद भगत सिंह ये एक देशभक्त थे। हमारे देश में जो परकीय शासक हमको गुलाम बनाकर बैठे थे, उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाले ये क्रांतिकारक थे। जबकि चे गवेरा एक तानाशाह का शासन पलटकर स्वयं तानाशाह बैठा था। वो तो क्यूबा का भी नहीं था, वो अर्जेंटीना का था। तो ये तुलना हो ही नहीं सकती। ये विषय इसलिए आया कि एक और ये कहना कि हाल ही में जो संसद में हुआ करने वालों ने शहीद भगत सिंह का अनुकरण किया, ऐसी चर्चा समाज माध्यमों में चलाना, और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की चे गवेरा के साथ तुलना करना, क्या ये इसलिए है कि शहीद भगत सिंह के नाम से ऐसे अलोकतांत्रिक काम करना ये इस देश में स्वीकार नहीं होगा, इसलिए शहीद भगत सिंह को चे गवेरा के साथ उसकी तुलना करना, उसके साथ साम्य दिखाना, और चे गवेरा ने जो अलोकतांत्रिक काम किए वैसे अलोकतांत्रिक काम इस देश में करना, क्या एक प्रकार का अलग नैरेटिव निर्माण करने का प्रयास हो रहा है? डॉक्टर बाबा साहब ने 25 नवंबर 49 के भाषण में जो साम्यवादियों के बारे में कहा, वही अपने देश में नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो हम लोग सभी लोगों ने थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। जो लोग बार बार ये कहते हैं ये सरकार अगर फिर से चुनकर आई तो आगे कभी भी निर्वाचन नहीं होंगे, उसमें से कई लोग ये चे गवेरा और फिडेल कैस्ट्रो को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में तानाशाही का ही अवलंब किया, कभी कोई निर्वाचन नहीं किया। और एक तरफ चे गवेरा और भगत सिंह की तुलना करना, भगत सिंह का आदर्श लेकर इन्होंने भगत सिंह का अनुकरण किया है, ऐसी एक चर्चा समाज माध्यमों में चलाना, तो लगता ऐसा है कोई एक अलग प्रकार का नैरेटिव जिसमें अराजकता का समर्थन हो, ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है क्या? ऐसा मन में एक विचार आता है। ये विचार आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपको अगर ये विचार सही लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।